मजदूर की कमाई पसीने की कमाई है, एक नंबर की, शुद्ध पसीने की। जो कहते ना खून पसीने की मिलेगी, तो शुद्ध पसीना है बेचारे, शुद्ध पसीना बहाता है, 48 टेम्परेचर है तो भी मजदूरी कर, शुद्ध कमाई। वो क्या करता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, अभी तो उसकी कमाई कर रहा हूं, शुद्ध कमाई। शरीर की मेहनत की जो कमाई खाता है वो मजदूर है, और बुद्धि की मेहनत की जो कमाई खाता है वो जैनी है। जैनी खोपड़ी से चलता है, ये खोपड़ी का पसीना निकल जाता है, पसीना निकाल देता है, रात भर दिमाग चलता है उसका, सवेरे जाकर फटाफट। बुद्धि और शरीर की कमाई सदा मेहनत की मानी जाती है। तुम्हारी कमाई, तुमने कैसे मकान बनाया है, तुमने कैसे गाड़ी खड़ी की है, तुमने कैसे परिवार बसाया है, तुम कैसे 2 रुपया कमा पाए हो, तुम्हारी शादी कैसे हुई है, उसके लिए तुमने कितना रिस्क उठाया, तुमने बच्चे पैदा किए हैं, उनको कैसे पाला है। माताओं से पूछना चाहूंगा, एक बेटे को इतना बड़ा किया, तुम्हारी आत्मा जानती है तुमने उस बच्चे को कैसे बड़ा किया। किसी भी दिन मौत का डर लगता था, 9 महीने तक माँ की वेदना देखो, माँ की मेहनत देखो, कैसे मुश्किल से उसको, एक जीव को 9 महीने गुजारता। जन्म के बाद क्या क्या नहीं किया तुमने, उसकी गंदगी साफ की, उसके कपड़े धोए, उसके लिए क्या क्या। एक बेटे को 25 साल का व्यक्ति बनाने के लिए एक माँ की कहानी कोई लिखे, क्या क्या किया, कितनी मेहनत से एक बच्चा बनता है, बनाया तुमने, कितनी मेहनत। तुम्हारे मेहनत को मैं बिल्कुल भी, हम तो, हमारा मोक्ष मार्ग में कोई मेहनत नहीं है रे, बहुत सरल है। तुम्हारा गृहस्थ मार्ग बहुत कठिन है, मेरे बस की बात नहीं। अरे क्या बहादुर हो तुम लोग, ओहो कितने ऋषि हो, अपनी जिंदगी, अपनी मौत को हाथ पे लेकर चलते हो। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पैसा लेके जा रहे हो दुकान से, डर लग रहा है रास्ते में कोई भी गोली मार सकता है, कोई भी छीन सकता है, कोई भी लूट सकता है। दुकान से घर तक दिन भर मेहनत की, परिश्रम किया, तो भी जरूरी नहीं कि तुम घर तक सुरक्षित, और घर में रख लिया तो भी अभी कोई भी चलो घर पहुंच गया हमने नहीं, मैं मानता हूं। तुम्हारी कहानी कह दी, चक्रवर्ती इससे बड़ा। चक्रवर्ती की मेहनत मैंने शास्त्रों में पढ़ी है, कितना करता है। तब कहीं महानुभाव, क्या इतने मेहनत की कमाई, कितना परिश्रम की कमाई, क्या तुम मेरी एक बूंद के बदले में चढ़ा सकोगे? महावीर स्वामी ने कहा, भगवान मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आपकी फीस क्या है? आपकी फीस क्या है? बहुत बड़ा बात है, मोटिवेशन। महानुभाव, महावीर को आप भगवान बनाना चाहते, बॉस बनाना चाहते, गुरु बनाना चाहते, उनकी शरण में लेना चाहते हो, भगवान की कंपनी का शेयर लेना चाहते हो, तो भगवान ने कहा तूने आज तक कितना कमाया है? हर कंपनी का लिस्ट होती है, भाई मेरे यहाँ एडमिशन लेना इतनी फीस है ना भाई। अब हमारी कंपनी की बता रहा हूं, मैं सबसे पहले पूछूंगा, महावीर ने मेरे से भी यही पूछा था, तुमने आज तक जन्म जन्म से आज तक कितना कमाया है, उसकी लिस्ट दो।
उसकी लिस्ट दो। मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, इस बच्चे को इतना बड़ा करने में तुमने क्या क्या किया है? बोले ये सब किया, मैंने जिंदगी में इतना कमाया, मकान बनाया, घोड़ा ली, गाड़ी सब ली, ठीक है एडमिशन हो जाएगा, ये सब कुछ जितना तुमने कमाया है वो सब यहां चढ़ा दीजिए। भगवान थोड़ा कुछ तो बचने दो, थोड़ा बहुत नाश्ता, कुछ नहीं, खाने को एक दाना नहीं, रहने को एक मकान नहीं, ओढ़ने को एक कपड़ा नहीं, रखने को एक कौड़ी नहीं। यदि तुम मेरे लिए, मेरी एडमिशन, मेरे कॉलेज में रहना चाहते हो तो एक धागा भी नहीं बचेगा, जो तुमने कमाया है वो त्याग करो। ऐसे ही एडमिशन नहीं हो गया, अरे ऐसे ही नहीं महावीर के कॉलेज का बन के बैठा हो, एक धागा भी नहीं, कुछ चेक कराया, कहीं बदमाश ने कुछ छुपा तो नहीं दिया, पटवारी से पूछा, रिपोर्ट से पूछा कि और कुछ तो इसके नाम नहीं रह गया, सारी की सारी पूरी रह गई। बोलो दिगंबर मुनि को जैन धर्म में एडमिशन मिला कब? बोलो क्या बचा है? पाप नहीं चढ़ाया है, पुण्य चढ़ाया है। पाप की वस्तु नहीं त्यागी है, पुण्य की वस्तु त्यागी है। पाप से मिली हुई वस्तु का त्याग ग्रस्त करता है, अविरति करता है, मिथ्या दृष्टि करता है, और पुण्य से मिली हुई वस्तु का त्याग साधु करता है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।